हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग मेडिकल पॉइंट, जिस पर मैं आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे कि आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। वैसे ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी द साइंस ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है? ये साइंस है ड्रग की। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन और लोकस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोकस का मीन होता है थॉट या प्रिंसिपल। द ओरिजिनेटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी रुडोल्फ बिकिम एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्वीनबर्गर। यानी कि जो अपने ओरिजिनेटर थे फार्माकोलॉजी के वो थे एक तो रुडोल्फ बिकिम, और फार्माकोलॉजी के मॉडर्न जो फाउंडर थे वो थे ओसवाल्ड स्वीनबर्गर। फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड इनटू फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब फार्माकोलॉजी को अपन दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तो फार्माकोडायनेमिक्स और एक फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स का मीन क्या होता है कि जो ड्रग अपनी बॉडी के साथ क्या करती है। इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, कि एक ड्रग फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैसे इफेक्ट दिखाती है बॉडी पे। एग्जांपल जैसे कि हमने एक ड्रग ली है मॉर्फिन, उसको अपन ने एस्पिरेट किया माउथ के थ्रू, उसमें ओपियोइड रिसेप्टर से अटैच हुई, उसके बाद वो बॉडी ऑर्गन्स के पास गई, उसके बाद में उसने लाइट हेडनेस किया, यूरिनरी रिटेंशन किया, कफ, स्लीप, कॉन्स्टिपेशन, स्वेटिंग, इन सबसे रिलीफ मिला। तो ये एक ड्रग करती है अपनी बॉडी के साथ। बनाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि एक अपनी ह्यूमन बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या एक्शन दिखाती है। इट रेफर्स टू मूवमेंट, अल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इस चीज़ को आप एक स्टेप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो कि पहले अपन ने ड्रग ली, उसको अल्ट्रेशन किया, अल्ट्रेशन करने के बाद वो स्टोमक में जाके एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके जहाँ पे उसको ज़रूरत है, ऑर्गन टिश्यू कहीं पे उसको ज़रूरत है, जहाँ पे पेन हो रहा है या और कोई दिक्कत है वहाँ वो जाती हैं, फिर वहाँ स्टोरेज हो जाती है और एक्सक्रीट हो जाती है बाय द थ्रू ऑफ यूरिन एंड स्टूल। अब हम पढ़ते हैं ड्रग के बारे में। ड्रग इज़ एन एक्टिव केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड क्योर। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग एक वह चीज़ है, एक एक्टिव केमिकल है जो हेल्पफुल करता है ट्रीट करने में एक पेशेंट की डिजीज़ को, ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू WHO का मतलब आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। According to WHO, drug is a substance or product that is used or intend to be used to modify physiological system or pathological system or state of the benefit of recipient। रिसिपिएंट से आप एक पेशेंट को समझ सकते हो। तो ये डेफिनेशन उनको ये समझाती है कि ड्रग एक सबस्टांस है, प्रोडक्ट है जो यूज़ किया जाता है, इंटेंट टू बी यूज टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल सिस्टम और स्टेट ऑफ द बेनिफिट और रिसिपिएंट, इसलिए यूज़ किया जाता है। फार्मेसी को आप मेडिकल होता है हॉस्पिटल में, उसको अपन फार्मेसी बोलते हैं। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेज। फार्मेसी एक आर्ट है साइंस की जो कंपाउंडिंग करती है, डिस्पेंसिंग करती है ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेज, जो क्या करती है केमिकल्स को कंपाउंड करके या उनको जोड़ के साल्ट मिक्स करके क्या करती है, ड्रग प्रिपेयर करती है, इसको बोलते हैं अपन फार्मेसी। तो इंट्रोडक्शन में आगे आता है ड्रग नोमेनकल्चर। ड्रग नोमेनकल्चर से आप समझ सकते हो कि ड्रग को अपन 3 नेम से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ड्रग के 3 तरीके से उसके नाम हो सकते हैं। जनरली 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग। फर्स्ट होता है केमिकल नेम, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, इसको अपन जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। और थर्ड आता है प्रोप्रिएटरी और ब्रांड नेम। तो केमिकल नेम से अपन समझ, इट डिस्क्राइब द सबस्टांस केमिकली। ये क्या होता है, एक ड्रग के अंदर जो जो केमिकल होता है ना, उसके बेसिस पे हम उसको ड्रग का नाम देते हैं। जैसे कि किसी ड्रग के अंदर प्रोपेनटोल का साल्ट है तो अपन ने उसका नाम लिख दिया प्रोपेनडोल, या अपन ने उस ड्रग का नाम दे दिया। दूसरा आता है नॉन प्रोप्रिएटरी से अपन समझ सकते हैं, इट इज़ द नेम एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी लाइक यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम। नॉन प्रोप्रिएटरी क्या होती है, एक जो अथॉरिटी समझ सकते हो आप, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी होती है, जैसे यूसैन हो गई, बैन हो गई, ये यूसैन हो गई, बैन हो गई, इनके थ्रू जो ड्रग को नाम मिलता है, अथॉरिटी मिलती है ड्रग को, वो नाम होता है। यूसैन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट
अडॉप्टेड नेम्स और बैन की होती है ब्रिटिश अप्रूव नेम्स। ये दो जो अथॉरिटी होती है इसके थ्रू जो ड्रग को नाम मिलता है दे आर आल्सो कॉल्ड एज जेनरिक नेम, उसको जेनरिक नेम भी बोलते हैं जो एक ड्रग का नेम होता है। प्रोप्रिएटरी और ब्रांड नेम क्या होता है? इट इज़ अ नेम असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर एंड इट्स प्रॉपर्टी। प्रोप्रिएटरी और ब्रांड नेम से आप समझ सकते हैं कि एक जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है जिसने ड्रग मैन्युफैक्चर की है वो ही ड्रग का नाम देती है। जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स होती है जो सिप्ला की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो सिप्ला ड्रग होती है तो वो ब्रांड नेम सिप्ला का होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क ड्रग में मल्टीपल प्रोप्रिएटरी नेम एल्टोल, एटकार्डिल, एटकोर, एटीन फॉर एटिनोडोल। ये एक ही ड्रग के इतने सारे नाम भी अपन देख सकते हैं। ये है एक ड्रग लेकिन इसके जो प्रोप्रिएटरी नेम है वो इतने सारे होते हैं। अब हम आगे देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स होते हैं लोकल और सिस्टमिक। लोकल तो आपको पता होंगे टॉपिकल, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल जो होता है जो अपन ऑइंटमेंट यूज लेते हैं, ऑइंटमेंट जैसे कि पेन हो रहा है अपने ओमनीजेल लगा ली, मूव लगा ली, स्किन क्रैशेस हो रहे हैं तो अपन ने और कोई इचिंग वाली ट्यूब लगा ली, तो सारे ऑइंटमेंट आते हैं जो टॉपिकल पे आते हैं। डीप और टिश्यू के अंदर लगते हैं बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं जैसे हाइड्रोकोर्टिसोल हो गया वो अपने जॉइंट्स में लगता है, तो ये डीपर टिश्यू के अंदर। आर्टरी के अंदर होता है जो आर्टरी के अंदर ड्रग्स दी जाती है उनको सिस्टमिक आप समझ गए होंगे, ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, नेजल और पेरेंट्रल। ये सब आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ी होंगी तो ये आप समझ सकते हैं। हम पढ़ते हैं पहले टॉपिकल रूट। It refers to external application of drug to the surface for localized action. The drug is generally in the form of lotion. ये ज़्यादातर लोशन के फॉर्म में मिलती है, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर और स्प्रे। डीपर टिश्यू होती है। Certain drugs are directly injected in local deep area by using syringe and needle like intra-articular injection of hydrocortisol acetate in knee joint. नी जॉइंट में अपने जो पेन होता है बहुत से आपने ओल्ड पर्सनस को देखे होंगे जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमारे नी पेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आजकल ये भी टेक्निक आ गई कि एक इंजेक्शन के थ्रू होता है जो हम पेन को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये हाइड्रोकोर्टिसोल एसिटेट नाम का इंजेक्शन होता है जो नी जॉइंट में दे देते हैं जिससे बहुत रिलीफ मिलता है। अब आते हैं अपन थर्ड पे, आर्टेरियल सप्लाई। ड्रग्स आर इंजेक्टेड इन आर्टरी फॉर गिवन ड्रग्स इन लोकल एरिया। कोई लोकल एरिया के ऊपर कोई अपन को ड्रग देनी है जो आर्टरी में लगती है तो अपन आर्टेरियल सप्लाई के थ्रू देते हैं। सिस्टमिक रूट्स को आप पता होगा, ओरल रूट जो होता है जो कैप्सूल्स हो गई, सिरप्स हो गई, टैबलेट्स हो गई, ये सब क्या होती है ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। पाउडर्स हो गई, ये सब क्या आती है ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। सबलिंगुअल का मतलब होता है जो अपने टंग का जो निचले हिस्से पार्ट होता है उसके थ्रू अपन क्या होता है वो ड्रग को करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो रूट सबलिंगुअल होता है। रेक्टल रूट होता है जो अपन ज़्यादातर ये पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है क्योंकि कोई बच्चा होता है वो टैबलेट्स को यूज़ में नहीं ले सकता, उसको अपन सिर्फ फॉर्म में ही कोई टैबलेट दे सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चों के अंदर रेक्टल रूट से वो ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं। क्यूटेनियस रूट होता है जो 45 डिग्री पर लगता है, इसके थ्रू क्या होता है वो डीपर टिश्यू के अंदर अपन को इंजेक्शन इंजेक्ट करना है तो अपन सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू अपन दे सकते हैं। जैसे निकोटीन हो गई, एस्ट्रेडिल हो गई, फेंटेनाइल हो गई, ये सब। इनहेलेशन के अंदर आता है नेबुलाइजेशन मशीन आपने देखी होगी, इसके थ्रू वही ड्रग अपन इनहेल करते हैं। नेजल रूट के थ्रू अपन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन रैपिडली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, वो क्या करती है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है किसी भी ड्रग को बिकॉज ऑफ गुड ब्लड सप्लाई, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है एक अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। इसलिए ये पेरेंटल रूट के थ्रू क्या होता है ड्रग बाय इंजेक्शन विच टेक द ड्रग डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर डायरेक्ट डिजॉल्व की जाती है। प्रिपरेशन हैज़ टू बी स्टेराइल। जितने भी हम सिस्टमिक जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसके अंदर क्या होती है स्टेराइल टेक्निक यूज़ की जाती है। मेथड्स इज कोस्टिलियल, ये क्या होता है मेथड जो होता है इसको है, और टेक्निक इज़ पेनफुल और इन्वेजिव। ये क्या होती है कभी कभी जो ये होती है सिस्टमिक रूट्स की जो टेक्निक होती है वो कभी कभी पेनफुल भी हो सकती है। नीड्स असिस्टेंट, रिस्की रूट, ये क्या होता है थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है क्रॉस इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो वहाँ जाके आप ये ले भी सकते हैं। थैंक यू।